वेलकम बैक टू द शो। इस सारे मामले में जो रूठे रूठे और अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो हैं मौलाना साहब, जो पहले आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हमराही रहे हैं, तहरीकों में भी साथ, बल्कि खुद लेकर चलते रहे हैं, शुरू करते रहे हैं। लेकिन अब की बार है वो रूठे रूठे और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ट्राई भी कर लिया, इसहाक डार साहब की तरफ से जवाब भी आ गया। लेकिन मौलाना साहब की जमात कह रही है कि हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। इसहाक डार साहब ने कहा आपने आने में की, उन्होंने कहा हमने आपको पहचानने में की, यानी इतनी दूरियां हो गई हैं। अब मौलाना साहब केपी को छोड़ के सिंध में तो एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को उधर तकलीफ हो रही है कि आप हारे उधर बुरी तरह, और हारे भी उनसे जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप रेडी हैं बात करने को, वो आपसे बात करें, एहतजाज करें आप सिंध में आके। मुझे आपसे ये पूछना है कि मौलाना साहब की अहमियत तो सब जानते हैं माजी में जो रही, अब आकर क्या नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना को इंगेज करेंगे या रहने दिया जाएगा उनके हाल पर उनको? देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट बनाई यहाँ और केपी की गवर्नमेंट की बात हो रही थी, तो मौलाना लाहौर आए, रायगढ़ में बैठे, मॉडल टाउन में बैठे जी, और इन्होंने बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ साहब को मनाने की कि हम मिल के केपी में गवर्नमेंट बनाते हैं, और उसमें थोड़े बहुत ख़रीदो फरोख्त की ज़रूरत थी, बाकी बन जानी थी। अच्छा। नवाज शरीफ साहब अभी थोड़े डेमोक्रेटिक मूड में थे और उन्होंने ये मुस्तरद कर दी मौलाना की बात। मौलाना बड़े नाराज़ थे कि ये क्या बात हुई। उन्हें आदत थी एमएमए की गवर्नमेंट और ये वो वाला, तो मैं नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, इमरान को करने दें, ये फेल हो जाएगा, पता लग जाएगा सबको, और फिर हम भी एक नया कदम उठाना चाहते हैं कि हम गिराना नहीं चाहते, मौका दें, उनकी सबसे ज़्यादा है सिंगली, तो उनको बनने दें। बिल्कुल। और हालांकि ये बना सकते थे दोनों जी जी बिल्कुल बना सकते। तो मौलाना ने वो बात भूली नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ कि 2018 में मौलाना की कारकर्दगी जो थी वो इतनी बुरी नहीं थी। इनकी कुछ 16 एमएमए की 16 सीटें थी, उसमें से एक दो जमात की होंगी, दूसरी होंगी, बेशतर सीटें जो थी वो मौलाना की थी, जिसमें नेशनल असेंबली की इस दफ़ा उनकी 7 आई हैं जी, और वो भी केपी में उनको नहीं मिली, मेरे एक आध मिली, इससे ज़्यादा नहीं मिली। केपी में अभी 7 है उनकी। नहीं, केपी में तो प्रोविंशियल आप कह रहे हैं ना, मैं नेशनल की बात। अच्छा, आप नेशनल की बात कर रहे हैं। तो मौलाना की नेशनल असेंबली की सीटें इस दफ़ा 7 हैं और 2018 में 16 थी जी, इसलिए लेस देन हाफ, यू नो। तो आप सोचिए, तो इसलिए उस वक्त उनकी अहमियत बड़ी थी जी, और इसीलिए वो हर जगह साथ साथ बैठते रहे और बुलाते रहे लोग उनको, मियाँ साहब भी मुशावरत करते रहे, सब कुछ करते रहे जी। और फिर उनको हिस्सा भी मिले, बिल्कुल, हर गवर्नमेंट। अच्छा, अब बलूचिस्तान में 2018 में उनकी 10 सीटें थी जी, इस दफ़ा उनकी 9 हैं, तो वहाँ उनका ठीक ही रहा है, नॉट बैड। मगर केपी में प्रोविंशियल 30 सीटें उनकी उस वक्त 13 थी जी, और अब 7 है, ठीक है ना, उड़ गए ना हाफ। तो अब क्या वो इसीलिए वो केपी के अंदर एहतजाज नहीं कर रहे, वो सिंध में जाके कर रहे हैं, और सिंध में कब कर रहे हैं जी, जबकि मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बलूचिस्तान के अंदर नून लीग की और मौलाना की सीटें मिला के गवर्नमेंट बन सकती है। मुस्लिम लीग नून की मेरा ख्याल 11 है जी, और मौलाना की हैं 9 है ना, बलूचिस्तान में मौलाना की 9 है, बलूचिस्तान में मौलाना की 9 है, और उनकी भी शायद 9 या 10 है, मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा है। हाँ, तो थोड़ी ज़्यादा 11 है। तो देखिए 20 तो हो गई, तो 4-5 और सीटें चाहिए ना इनको, तो वो इधर उधर से मिल सकती हैं अगर ये कोशिश करते हैं। मगर नून लीग ने ना कर दी इनको, ये गए ना बात जी, बिल्कुल इसहाक डार साहब वो क्यों की, क्योंकि नून लीग ने फैसला पहले कर लिया था कि ये पीपल्स पार्टी के साथ हमने डील करनी है, और वो पीपल्स पार्टी के साथ डील इसलिए करनी है क्योंकि सेंटर में हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है ना, फेयर डील है, तो इसलिए नून लीग की मजबूरी थी कि वो मौलाना के साथ नहीं डील कर सकते थे जी। तो अब रह गया पीपल्स पार्टी, मौलाना नाराज होके आ गए। अब एस्टैब्लिशमेंट ने और नून लीग ने दोनों ने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी है बलूचिस्तान में। अच्छा, ठीक है ना, तो जरदारी साहब के जिसे कहते हैं ना स्क्रैचिंग हिज बैक, अब मौलाना चले गए हैं सिंध में एहतजाज करने जी, केपी में नहीं कर रहे, पंजाब में नहीं कर रहे, कहीं और नहीं कर रहे, हाँ। वो कराची में जाके एहतजाज कर रहे हैं। क्यों जी? सिंध में भी ज़ीरो है उनकी। तो अब बात यह है कि वो सिंध में इसलिए गए हैं कि जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमें अकोमोडेट करो। वो मिनिस्ट्रियाँ चाहते हैं बलूचिस्तान में,
अच्छा। उनके लिए बहुत अहम है, वहाँ ज़रूरत है उनको मिनिस्ट्रीज़ की। और वो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने 3 सीटें मांगी हैं। अच्छा। और उन्हें पता है कि अब तो सवाए जरदारी साहब के और दे नहीं सकता हूँ। नहीं कोई अकोमोडेट तो जरदारी साहब करेंगे। अब वो अलग बात है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये जितना ज़्यादा तंग करेंगे फिर उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, एक आध सीट देनी पड़ेगी। और जरदारी साहब बड़े वो डील मेकर हैं, वो अकोमोडेट कर लेते हैं लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब की ये स्ट्रेटजी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डाला जाए, नून को ये कि कम से कम एक सीट सेंटर में दे दो हमें। वो उनकी एक फेवरेट रिलीजियस अफेयर्स की सीट होती है। और बलूचिस्तान में वो तीन एक सीटें मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है जरदारी साहब 1 या 2 दे देंगे तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मौका परस्ती है और बड़े पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं। इसीलिए सिंध में जाके एहतजाज करने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता, अलबत्ता सिर्फ ये है कि हम तंग करेंगे आपको। हाँ, लेकिन तुक समझ आ गया हमें कि वो सिंध को क्यों टारगेट सिंध में बलूचिस्तान लेने के लिए जी ठीक है। जरदारी साहब पे प्रेशर के लिए, जब जरदारी साहब का जिक्र आ ही रहा है तो जरदारी साहब के दौर में जो चीज़ें चली वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा कब से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, लेकिन अब उस पर जो डेवलपमेंट आ रही है ये एक $multi-billion प्रोजेक्ट है, लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सका, जिसकी वजह से ईरान ने 3 नोटिस पाकिस्तान को भिजवाए हैं। लेकिन अब ज़रा मामले को पाकिस्तान मुसालहत की तरफ लेकर जा रहा है कि आप हम पे इतना जुर्माना ना आयद करें कि हम दे ही ना पाए, हम पहले लोन की तरफ जा रहे हैं। सेठ साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने मफाद के मंसूबों को मुकम्मल नहीं कर पाता, बार बार तात्तुल आता है, तसलसल नहीं रहता? हाँ, ये जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर 2 मिनट हो तो मैं श्योर 5 मिनट हैं आपके पास। 5 मिनट है। हाँ। तो सिचुएशन ये है कि ये 90s में ये बात डेवलप हुई थी, मिड 90s में, 90 की दिहाई में जी। उस वक्त 2 पाइपलाइंस की बात हो रही थी। एक थी तुर्कमेनिस्तान से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक, और एक थी ईरान से लेके पाकिस्तान और इंडिया तक। दोनों बड़ी फीजिबल थी बिकॉज सबसे ज़्यादा डिमांड गैस की इंडिया में थी। तो वो दोनों को लिंक करना चाह रहे थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया एंड इधर से पाकिस्तान इंडिया। ओके। तो इसलिए ये बात डेवलपमेंट शुरू हो गई। उस वक्त अमेरिका का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ईरान के साथ ये इस किस्म के तल्लुकात नहीं थे कि सैंक्शंस लग जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें शुरू हो गई, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ी बिकॉज पैसे काफ़ी चाहिए थे, पैसे पूरे हो नहीं रहे थे, कंसोर्शियम नहीं बन रहे थे, और अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही थी। तो इसलिए वहाँ से पाइपलाइन लाना मुश्किल था, वो तापी की पाइपलाइन रह गई। और ये पाइपलाइन फिर 2009 में जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंची, और उस स्टेज पे इंडिया ने कहा हम पुल आउट करते हैं, और ये IPI से IP रह गई। ठीक है, रीजंस क्या इंडिया के पुल आउट? इंडिया ने ये कहा था कि ये पाइपलाइन जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से जाएगी, और बड़ी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है वहाँ, एक इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते कि डिपेंडेंट हो जाएं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे तल्लुकात कभी ठीक ही नहीं होते, फ्लक्चुएट, वो ऊपर नीचे चलते हैं। और कल को अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान ने अपनी जगह पे रोक ली हमें गैस से, तो हम तो पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ईरान से डायरेक्ट खरीद लेंगे, नॉट बाय पाइपलाइन बट बाय कंटेनर्स एंड शिप्स। वो हम ले लेंगे, लिक्विफाइड गैस ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, मगर और ऑयल ले लेंगे, अपना कर लेंगे, मगर ये हम पाकिस्तान के जरिए नहीं लेंगे। ठीक है, वो इसलिए वो तो रह गया, अलग हो गया। जब ये हुआ तो उसके बाद हमने 2009 में जरदारी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब ने जाके कहा कि जी हम ये पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान बनाते हैं। ठीक है। ये 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन है, कोई 1000 किलोमीटर ईरान की साइड पे है, 750-800 के करीब हमारी साइड 781 हमारी साइड पे। और तो ये फैसला हुआ कि ठीक है जी हम करते हैं। अच्छा, उस वक्त उम्मीद ये थी कि कंसोर्शियम बन जाएगा जिसमें ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ही होती हैं,